हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी के लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों का चेंज ओपन इंटरेस्ट का बहुत ही बड़ा सच रिवील करने वाला हूं, जिसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और आपको भी रियलाइज होगा कि ये बातें सच हैं। जो कि बोला जाता है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या डेली काम करता है, इसी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, विद प्रूफ दूंगा। और आपको भी ये चीजें पता है, ठीक है। बस ये कि आपको कंफर्म नहीं है। आप समझ सकते हो कि आज आपको क्या इंफॉर्मेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। जिस चीज़ को आप समझने में कितना दिन लगा दिए, कितने साल से आप समझना चाहते हैं, मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में 2 मिनट या 5 मिनट बाद में आपको वो उस चीज़ का आंसर आपको मिलने वाला है दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कितनी वैल्यूबल आपको ये वीडियो हो सकती है कि जिस चीज़ के लिए आप कितने दिन से आप समझना चाहते हो कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, क्या ये डेली काम करता है या नहीं करता, क्या ये बात सच है या नहीं है, ठीक है। कुछ ही मिनटों में आप ये सब चीज़ें आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और ऑप्शन चयन को आप बहुत ही ये सब चीज़ें आपका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और ऑप्शन चयन को आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। करेक्ट है। तो आज दोस्तों, आज जैसा कि आज काफ़ी अच्छा दिन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जिस फील्ड में भी आप एक्सपर्ट हो या जिस फील्ड में आपके पास नॉलेज है, जो आप बेटर नॉलेज है, उस नॉलेज को आप उस इंसान तक जरूर शेयर कीजिए जिसकी उसकी ज़रूरत है, ठीक है। जैसे चेंज ओपन इंटरेस्ट के बारे में बहुत लोग समझना चाहते हैं, ओपन इंटरेस्ट कैसे काम करता है, ऑप्शन चेन में कैसे चेंज ओपन इंटरेस्ट देखा जाता है, ठीक है। तो आज वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिसके लिए आप हर रोज़ वीडियो देखते हो, लाखों वीडियो देख डाली होगी आपने, बट क्लियर नहीं होगा। लेकिन मैं अभी अब कुछ मिनटों में आपको क्लियर करने वाला हूँ। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ और मुझे बहुत ही बेहद खुशी हो रही है कि ये चीज़ें मैं आज बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप कुछ ना कुछ जरूर कंट्रीब्यूट कीजिए आज के दिन अपनी तरफ से। कुछ भी आप कीजिए, कोई भी एक्टिविटी कीजिए, किसी की हेल्प कीजिए, किसी को इन्फॉर्मेशन दीजिए, जिसकी उसकी ज़रूरत है, वो तलाश कर रहा के पास है, तो उस डाउट को क्लियर कीजिए उसका, है तो आपको एक अलग फीलिंग होगा और आपको बहुत ही अच्छा मतलब कि फीलिंग होगा। करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट डेली काम नहीं करता है, ये बात बिल्कुल 100% सच है, ठीक है। ये बात सच है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट डेली बेस काम नहीं करता है। कितनी बड़ी गलतफहमी है कि ये डेली बेस पे काम करता है। मैं आपको इसका प्रूफ अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। एंड प्लस आपको खुद रियलाइज होगा अभी थोड़ी देर में, जब मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जाऊंगा वीडियो में, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता जाएगा, आपका माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वाकई में ये कितना बड़ा काला सच है लोगों का, जो व्यूज के लिए लोग चेंज ओपन इंटरेस्ट को ऐसे तरीके से बताते हैं कि जिससे वो लाखों पैसे कमा पाए। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसा आप लोग को पता है कि मैं ऑप्शन चेन का एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पर अपडेट करता हूँ और सभी लोग के पास वो इन्फॉर्मेशन है चेंज ओपन इंटरेस्ट का। और डेली मैं लाइव यूट्यूब सेशन भी करता हूँ शाम को, और एक एक पॉइंट मैं आपको रिवील भी करता हूँ कि आखिर क्या है लॉजिक, कैसे है लॉजिक, सब कुछ मैं आपके सामने। तो उससे उस तरीके से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ मैं, उससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट डेली काम नहीं करता है, ये बात 101% सच है। चेंज ओपन इंटरेस्ट सिर्फ एक फैक्टर पे काम नहीं करता है। चेंज ओपन इंटरेस्ट है वो 3 फैक्टर पे काम करता है। 3 फैक्टर का मतलब कि सबसे पहले आता है सेक्टर, ठीक है। सेक्टर पे आप सबसे पहले आता है सेक्टर, एंड दूसरा आता है आपका ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट दोनों डिफरेंट है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट दोनों है, बट क्या है कि दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट को हेल्प करता है सबसे पहले सेक्टर, एंड दूसरा हेल्प करता है सबसे पहले सेक्टर एंड दूसरा हेल्प करता है आपका ओआई, जो ऑप्शन चेन में आपको दिखाई देता है, ठीक है। एंड तीसरा जो हेल्प करता है वो आपका वॉल्यूम। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड कर रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ये किसी दिन काम करेगा, किसी दिन काम नहीं करेगा। अब मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये किस दिन काम करेगा, लेकिन ये चीजें आपके माइंड में क्लियर हो गया कि ये डेली बेसिस पे काम नहीं करता है। कितनी बड़ी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चेंज ओपन इंटरेस्ट का दूसरा फैक्टर जो हमने बताया कि आपको कि चेंज ओपन इंटरेस्ट डिपेंड होता है वॉल्यूम एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट से, तब जाके चेंज ओपन डेली बेसिस पे काम करता है। डेली बेसिस का मतलब तीनों कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप चीजों को समझोगे तभी चेंज ओपन इंटरेस्ट का कंफर्मेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट देख के आप ट्रेड कर रहे हो
तो डेली बेसिस पे ये चीज़ें काम नहीं करती है, डेली बेसिस पे काम नहीं करता चेंज ऑफ इंटरेस्ट। अगर डेली बेसिस पे काम करेगा तो उसके लिए हमको 3 फैक्टर की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आता है सेक्टर, जो कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, प्लस आईटी सेक्टर हो गया, एंड प्लस एनर्जी सेक्टर हो गया, है ना। एंड दूसरा आता है हमारा क्या आता है, जैसे वॉल्यूम हो गया, एंड तीसरा आता है हमारा ओपन इंटरेस्ट। तो ये 3 चीज़ों मिलके तब जाके हमारा चेंज ऑफ इंटरेस्ट डेली बेसिस पे काम करता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ओपन इंटरेस्ट, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट यानी सॉरी चेंज ऑफ इंटरेस्ट किस दिन काम करता है, तो वो चीज़ें अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ चेंज ऑफ इंटरेस्ट ही आपको देखना है उस दिन, और उसी दिन आपको वो कन्फर्मेशन मिल जाएगा विथ चार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अब इस वेबसाइट का आपको हेल्प लेना है चेंज ऑफ इंटरेस्ट समझने के लिए, आप थर्ड वेबसाइट को यूज़ कीजिए। अगर आपको चेंज ऑफ इंटरेस्ट समझना है तो ऑप्शन चेन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आप कंफ्यूज हो जाओगे और एक भी ट्रेड नहीं निकलेगा। अगर आप सिर्फ चेंज ऑफ इंटरेस्ट देख के ट्रेड करना चाहते, आप सिर्फ चेंज ऑफ इंटरेस्ट देख के ट्रेड करना चाहते हो या कर रहे हो, तो आप इस वेबसाइट का कुछ दिन के लिए आप यूज़ करना बंद कर दो। कुछ दिन का मतलब कि आप थर्ड वेबसाइट यूज़ करो जो वो डेटा प्रोवाइड करती है ऑप्शन चेन का। ये फ्री वेबसाइट है, मैं आपको फ्री वेबसाइट बता रहा हूँ, niftyData.com ये फ्री वेबसाइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यही डेटा प्रोवाइड करने के लिए पेड वेबसाइट भी है, जैसे सेंसिबल हो गया, आपका वाई प्लस हो गया, है ना। और भी मल्टीपल वेबसाइट है जो डेटा प्रोवाइड करती हैं ओपन इंटरेस्ट लाइव मार्केट में। तो उन वेबसाइट का यूज़ कीजिए, आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर आप यूज़ कीजिए, या आप इस वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं niftyData.com, क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया है पर्सनली, मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑप्शन चेन, मैं इस वेबसाइट को भी डेली वॉच करता हूँ चेंज ऑफ इंटरेस्ट को समझने के लिए। ओके, तो ऑलरेडी मैंने जो मैं आपको वेबसाइट बता रहा, सेंसिबल हो गया, वाई पल्स हो गया, इन वेबसाइटों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं यूज़ कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ। इसी वजह से मैं फ्री वेबसाइट का यूज़ करता हूँ और उसके बाद मैं ऑप्शन चेन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं 3 चीज़ें मैं डेली बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं हर एक चीज़ मतलब चेंज ऑफ इंटरेस्ट का काम करेगा या नहीं करेगा वो तो अलग सीनेरियो है, क्योंकि इसको देख के पता चल जाता है। एंड सेकंड हमारा आता है कि काम करना ही, ट्रेड करना ही है, तो मैं तीनों चीज़ों को देख के ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये इस चीज़ को लिए आप ऐसे प्रोसेस को, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से प्रोसेस से आप आगे बढ़िए। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन चेन को देखना आप चाह रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, जब तक आपको कोई पर्सनल नहीं बताएगा, 1 to 1 आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं बताएगा, तब तक आपको सेल्फ स्टडी से वो चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे जिस लेवल पे आप जाना चाहते हो। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप इसको दोस्तों एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, सेल्फ स्टडी से आपको ऑप्शन चेन सीखना बहुत ही बड़ा मतलब चैलेंज है। ओके, अब बात करते हैं आगे कि ओपन इंटरेस्ट किस दिन काम करेगा, कि ओपन इंटरेस्ट किस दिन काम करेगा। अब वो घड़ी आ गई है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। ओपन इंटरेस्ट दोस्तों उस दिन काम करता है जिस दिन आपका एट द मनी से जितनी भी अपोजिट साइड की स्ट्राइक प्राइस होती है, कोई भी ओपन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जिस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं होना चाहिए उस दिन। वो कंफर्मेशन आपको क्लियर कंफर्मेशन होता है कि कोई भी सेल नहीं कर रहा है उस दिन। ठीक है, जैसे ये रेड बार का मतलब ये हुआ कि बायर्स, एंड ब्लू बार का मतलब ये हुआ कि सेलर्स। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख के आइडिया लगा सकते हो कि पुट का मतलब होता है बाइंग, कॉल का मतलब होता है सेलर्स। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी एट द मनी से, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस से जिस स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ब्रेक करने वाला, उसके आपको लेफ्ट साइड वाली स्ट्राइक प्राइस पे कोई भी सेलर्स की एक्टिविटी, अगर एक भी स्ट्राइक प्राइस पे सेलर अगर एक्टिव है, यानी ब्लू बार अगर यहाँ तक है या यहाँ तक है, तब मार्केट मूवमेंट नहीं करेगा अप साइड के लिए, यानी इसका मतलब सेलर्स है। लेकिन अगर एक भी सेलर्स नहीं है और ऐसा कुछ कर्व है, आपको कंटिन्यू बायर ही बायर ऐड नजर आ रहे हैं, इसका मतलब 101% सिर्फ और सिर्फ बायर्स ने कॉन्ट्रैक्ट को ओपन किया है, और ऐसे दिन मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, किसी भी हालत में जाएगा ही जाएगा। वो 50 पॉइंट मूवमेंट करे, 60 पॉइंट मूवमेंट करे, लेकिन कॉन्फिडेंटली ये मूवमेंट करेगा मार्केट। 50 पॉइंट मूवमेंट करेगा कॉन्फिडेंटली, 40 पॉइंट में आपको ट्रेड करना है, 40 पॉइंट मूवमेंट करेगा कॉन्फिडेंटली, 30 पॉइंट के लिए मूवमेंट करेगा 100% कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहे हो, आपको
ये देखना है कि अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में सेलर्स एक्टिव नहीं होना चाहिए। सब के सब आप देख रहे हो माइनस पे पोजीशन है, सब चीजें आपको माइनस पे पोजीशन दिखाई दे रहा है। और यही सेम चीजें आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाई देती हैं, लेकिन वहां पर डेटा आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, तो क्लियर कट कंफर्मेशन निकालने के लिए आप इस वेबसाइट को जरूर यूज कीजिए। आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे हर स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ बायर्स ने ही एंट्री लिया है। और ऐसे दिन दोस्तों बड़े लोग बाय करते हैं मॉर्निंग में। आप यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ेगा इसके लिए अलग से। आप जो भी जिस तरह का माइंडसेट के साथ इस वीडियो को आप देख रहे हो, कंप्लीटली उम्मीद है कि अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे जो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, कभी भी बड़े प्लेयर डेली ट्रेड नहीं करते हैं जैसा आप चाहते हो। आपके पास अगर करोड़ों रुपया है, आप या क्या चाहोगे कि करोड़ रुपया का ट्रेड आप डेली इंट्राडे में करो बैठकर? आपके पास इतना आप डेली इंट्राडे में करो बैठकर? आपके पास इतना सारा कुछ मल्टीपल बिजनेस है, आप चाहोगे कि डेली वो सब करोड़ रुपया का लेके इन्वेस्ट करो? निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड करेगा? है ना, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है जिनके पास करोड़ों हजार करोड़ रुपए है वो डेली बेसिस पे बैठ के ट्रेड करेंगे। वो लोग हफ्ते में एक दिन आएंगे, पैसा डालेंगे और उस दिन पैसा बनाएंगे, लेके निकल जाएंगे या तो होल्ड कर देंगे ट्रेड को अपना, है ना, 4-5 दिन 10 दिन के लिए। तो बड़े प्लेयर क्या होते हैं, वो इंट्राडे में बहुत कम दिन ट्रेड करते हैं और जिस दिन ट्रेड करते हैं उसी दिन हमको अपॉर्चुनिटी ये वाली मिलती है। ठीक है, तो उस दिन का ही आपको वेट करना है। और एक पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिलती है। बड़े लोग ट्रेड डेली बेसिस पे इंट्राडे में स्पेशली लोग नहीं करते हैं। वो टिप टॉप वाला यहाँ पर वो गेम नहीं खेलना, वो बड़ा पैसा बनाना है उनको, कई करोड़ों लगाना, करोड़ों रुपया उनको निकालना है, तो इंट्राडे में 10-20 पॉइंट के लिए नहीं आएंगे, है ना। सोचो इस बात को दोस्तों, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रांगली आप सोचने की कोशिश करो। बड़े प्लेयर हमेशा जब भी आएंगे तो आपको बड़ा पैसा बनाने के लिए आएंगे, 1000 पॉइंट 500 पॉइंट, है ना, इस तरह पॉइंट को कैप्चर करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब सेकेंड बात आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आप ट्रेड करोगे इस तरह के सेटअप पे आप मॉर्निंग में ट्रेड करेगो, ना कि 12 बजे के बाद ट्रेड कर रहे हो, 2:30 बजे ट्रेड कर रहे हो, 11 बजे ट्रेड कर रहे हो। ऐसे टाइम पे कभी भी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, प्राइस जो होनी चाहिए मॉर्निंग से ही आपको डेटा देखना है, मॉर्निंग से डेटा क्लियर होना चाहिए। मानी कि जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 के बाद, वैसे ही आपको डेटा को चेक करना है 5 मिनट बाद। आपको डेटा पूरा क्लियर होना चाहिए मॉर्निंग से। ठीक है, जब डेटा क्लियर होगा, वो ब्रेकआउट किसी भी टाइम हो, 10 बजे आपको एंट्री मिले या आपको 11 बजे एंट्री मिले, लेकिन आपको कंफर्मेशन एंट्री मिलेगा, क्योंकि बड़े लोग ट्रेडर मॉर्निंग से लेके पोजीशन बैठे हैं, या ओपन ट्रेडर मॉर्निंग से लेके पोजीशन बैठे हैं, या ओपन करके बैठे हैं इंट्राडे में स्पेशली। तो उस दिन आपको बड़े ट्रेड डेफिनेटली मिलेंगे। ओके, और कॉन्फिडेंटली आपको ट्रेड मिलेंगे। बेशक ही मार्केट 25 पॉइंट जाए या आपका 30 पॉइंट ही मूवमेंट करे, वो मूवमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और आप बड़े क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। अब इस दिन आपको रिस्क मैनेजमेंट करो जिस दिन आपको ऐसे कंफर्मेशन मिलेगा। बिलीव मी दोस्तों, ऐसे दिन आपको मैक्सिमम डे आपको प्रॉफिट होंगे, और ये आपका प्रॉफिट कई गुना में हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं चार्ट पे। देखो, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो जो चार्ट होता है वो हमको क्लियर कट कंफर्मेशन भी देता है, और ऐसे कंफर्मेशन आपको डेली बेसिस में मिलेंगे, लेकिन डेटा ऐसा नहीं मिलेगा। चार्ट पे जो चीजें आपको मिलेंगी वो डेली बेसिस मिलेंगी, लेकिन डेटा डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा, ना ही चेंज ओपन इंटरेस्ट डेली बेसिस पे। ऐसे डेटा क्या करेंगे, जो भी मैं आपको डेटा दिखाया हूँ, ऐसे डेटा वर्क करता है। ठीक है, इस चीज का भी आप समझ, वर्क करता है। ठीक है, इस चीज का भी आप समझो। ओके, या अगर मैं ये कहूँ कि ये वाला जो ट्रेड है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह का ट्रेड जो है, इस तरह का जो ट्रेड हमने यहाँ पर एंट्री किया था, जो एग्जैक्टली हमने लगभग 50 मिनट किया था, इस ट्रेड को जो कैप्चर किया था, ऐसे ट्रेड हमको डेली बेसिस पे नहीं मिलते हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भी नहीं मिला, इस दिन भी नहीं मिला, इस दिन भी नहीं मिला। तो जिस दिन बड़े ट्रेड मिलेंगे उस दिन आपको मिलेंगे। ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इस दिन आपको मिलते हैं ट्रेड। अब जैसे मैं एक और आपको ट्रेड दिखाता हूँ, जिस दिन ट्रेड हमको ये वाला मिला था जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वाले दिन आप देखो, ये कंटिन्यूएशन ट्रेड आप देखो, 2 अगस्त को मार्केट ओपन हुआ, रेंज हुआ, कंटिन्यू मार्केट डाउन आया। ठीक है, कंटिन्यू मार्केट डाउन आया।
ऐसे दिन हमको बहुत कम मिलते हैं। ऐसे दिन इंट्राडे में लोग बड़े ट्रेड करते हैं, बड़े लोग ट्रेडर करते हैं। ऐसे दिन कंफर्मेशन, आपसे दिन का कंफर्मेशन निकालने का फॉर्मूला तरीका मैं बता रहा हूँ। तो मॉर्निंग में आपको क्या देखना है, 9:15 से आपको देखना है। अगर आपको क्या है कि आपको बाइंग करना है तो आपका रेड बार सबसे ज्यादा होना चाहिए, और रेड बार एट द मनी से लेफ्ट साइड आपका कोई भी यहाँ पर ब्लू बार नहीं होना चाहिए। सेम आपको अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है तो आपका लेफ्ट साइड में कोई भी रेड वाला नहीं होना चाहिए और सिर्फ ब्लू वाला होना चाहिए। ठीक है, एट द मनी से, ये ध्यान रखना, एट द मनी से। एट द मनी पे आपका ब्लू बार हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, कोई भी यहाँ पर एक्टिव नहीं होगा से आपका बायर्स। ठीक, सिर्फ और सिर्फ सेलर ही होगा। तो उस केस में मार्केट क्या होगा, डाउन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा, वो आप बुलिश के लिए एंड बेरिश के लिए। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा कि कब आपको ट्रेड करना है। अब देखो, जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट होता है 19,500, सिंपल कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड करो 50 पॉइंट के लिए हाई बी क्वालिटी के साथ। अब इस दिन आप ओपन रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, आपको फेल होने के चांसेस ही नहीं है। तो ओपन ट्रस्ट इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि हमारा डेटा बिल्कुल क्लियर है मॉर्निंग का, और इसीलिए ये ओपन रेंज ब्रेकआउट का वर्क किया। अब जैसे मैं अभी एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूं कि लोग कैसे प्रीवियस डे यानी इस दिन ट्रैप हुए होंगे। आप समझो इस बात को, आप समझो दोस्तों। अभी मैं जो आपको पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, आप समझो इस बात को। अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है आपको ये, ठीक है, अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट दे रहा है। ये आपको देखो, ये आपका क्लियर कट ऊपर रेंज ब्रेकआउट है। मार्केट क्या आनी चाहिए, अच्छा खासा सेलिंग हुआ, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली सेलिंग हुआ है, स्ट्रॉन्गली सेलिंग हुआ है। यहाँ पर ओपन रेंज ब्रेकआउट हुआ, बट वाई मार्केट क्यों ऊपर गया, क्योंकि डेटा नो कंफर्मेशन। और यही ट्रेडर हमने यहाँ पर एंट्री लिया था इस कैंडल पे, और कंटिन्यूअस मार्केट ऊपर गया था। मैं आपको इसका भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये जो कंटिन्यू पूरा हमने बॉटम से कैप्चर किया था, आप देख सकते हो 14 तारीख का, यहाँ पर 14 तारीख का आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप देखो बॉटम से कैप्चर किया हूँ, बिल्कुल बॉटम से। और ट्रेड, सेम ट्रेड को मैंने लाइव मार्केट में अपडेट किया हूँ। ये आप देखो बॉटम से कैप्चर, ये आप देखो निफ्टी का ये वही ट्रेड है जो बॉटम से मैंने एरो बना कैप्चर किया 19,300, पूरा का पूरा कैप्चर किया 19,400 तक 100 पॉइंट। ठीक है, और बैंक निफ्टी का डायरेक्टली हमने कैप्चर किया। एंड फिर निफ्टी सेम हमने फिर निफ्टी का अपडेट किया था और कंटिन्यू मार्केट गया था। फिर निफ्टी का हमने ट्रेड यहीं पर अपडेट किया, उसका भी आप देखो, बैंक निफ्टी का भी देखो, सब कुछ मैं आपके सामने ही अपडेट किया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप प्लान करो, तब जाके आपको हाई एक्यूरेसी मिलेगा। एंड दोस्तों, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है आप लोगों के लिए, एंड इसको भी मैं ही लाके बता देता हूँ। जो हमने प्रीमियम ग्रुप का हमने 50% ऑफ कर दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 महीने का हो गया 50%, 3000 यानी पर मंथ 1000। तो जो हमने 6000 रखा था उसका हमने 50% डायरेक्टली यहाँ पर कम कर दिया है। क्यों, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है और कुछ ना कुछ मैं आप सीखने वाले हो ज़्यादा पैसे देके कुछ दिन में। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर देना है, मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा। करेक्ट, तो आई आपको क्लियर हो रहा होगा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको सेकंड ट्रेड दिखाता हूँ। सेकंड ट्रेड देखो, वही ट्रेड में आपको जो अभी 2 अगस्त को जो बीता है, यहाँ पर 10:20 में आप डेटा देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उस डेटा को ध्यान दो आप। 9:15 से 10:20 का मैंने आपको फिर से कहा कि मॉर्निंग से ट्रेड आपको डेटा देखना है। मॉर्निंग से ट्रेडा क्या है, 9:15 से 20:10 तक क्लियरली यहाँ पर इंट्राडे में बड़े लोग ट्रेड करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, इस दिन बड़े ट्रेडर लोग बैठे हुए हैं मॉर्निंग से। बड़े ट्रेडर, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इस दिन बड़े ट्रेडर, जिस दिन मॉर्निंग से आपको अपॉर्चुनिटी मिले डेटा वाइज, उस दिन बड़े लोग ट्रेड करते हैं, डेली बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा माय डियर फ्रेंड्स। अब जैसा कि मैंने बताया था कि ऐड होके यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 650 से 19,650 से, आप देखो सिंपल सेलर्स 2,07,000 कॉन्ट्रैक्ट साथ एक्टिव, 2,13,000 कॉन्ट्रैक्ट से एक्टिव। एंड उसके बाद देखो बैक टू बैक सेलर्स यहाँ पर एक्टिव। कोई भी यहाँ पर, अब इस साइड आप देखो, आपका लेफ्ट साइड बायर साइड, कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो इसके कंपेयर में मुकाबले में कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन किया है? नो, कोई नहीं है दोस्तों, है ना, क्योंकि बड़े लोग कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव क्यों है। चेंज, ये सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट का डेटा है, सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट का, ओपन ट्रस्ट का नहीं, सिर्फ चेंज ओपन ट्रस्ट का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि चेंज ओपन ट्रस्ट का डेटा माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गया। तो आई होप आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। आपको यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े लोग ट्रेड करके बैठे हुए हैं। अब इस दिन मार्केट डेफिनेटली मार्केट आपके फेवर में जाएगा जब भी आपका ब्रेक होगा स्ट्राइक प्राइस, यानी 19,600
ब्रेक हुआ कंटिन्यू। सेलर्स आप देखो यहाँ पर 1,46,000 तो यहीं पर एक्टिव है सपोर्ट लेवल पर, सपोर्ट लेवल, और सपोर्ट लेवल से ज्यादा यहाँ पर आपको एक्टिव है, यानी नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस से पहले ही एक यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पे 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, तो डेफिनेटली इसको ब्रेक करेगा, ना कि यहाँ पर होल्ड होगी पर प्राइस। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर अगर रेंज होगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, इसके वजह से प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पर होल्ड हो रही है, ना कि मार्केट रिवर्स होगा ऐसे दिन। ठीक है, प्राइस सिर्फ होल्ड हो सकती है वहां पर, अगर चेंज ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस हुआ, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुआ, तब जाके मार्केट रिवर्स होगा। अदरवाइज आपको जितना मोमेंटम आपको मैं बता रहा हूँ 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, वो मोमेंटम आपको देगा ही देगा अगर डेटा नहीं है तो। क्योंकि ऑलरेडी ये जो सेलर्स होते हैं, ये लोग जब कॉन्ट्री को ऐड करते हैं तो मल्टीपल टाइम ट्रेड होता है, मल्टीपल टाइम कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता है। ऐसा नहीं कि एक बार वो एंट्री हो गया, नहीं, जिस जिस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक करना होता है उनको कॉन्ट्रैक्ट ऐड मार्केट डाउन जाता जाएगा एंड कॉन्ट्रैक्ट ऐड होता जाए, क्योंकि वहां पर और लोग ट्रेड करते जाएंगे, होता जाए क्योंकि वहां पर और लोग ट्रेड करते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में मार्केट कंटिन्यू डाउन जाता जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर आप स्ट्राइक प्राइस देखो क्लियरली, यहाँ पर क्या है कि ओपन रेंज ब्रेकआउट, अब यहाँ पर आप ट्रेड करो ओपन रेंज पर। अब ऐसे जगह अगर आप ट्रेड करोगे ओपन रेंज पे तो फेल होने के क्या चांसेस हैं, है ना? फेल होने के क्या चांसेस है? 1%। जो आप बोलते हो 99% लॉस करते हैं, लेकिन मैं करता हूँ कि 1% लॉस करोगे आप, 99% विन होगे, है ना? पूरा मतलब सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा अगर इस तरह से अगर आप ट्रेड करोगे। और रिस्क मैनेजमेंट ऐसे दिन आप बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, एक दिन भी अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ और एक दिन भी अगर आपको ट्रेड अगर गया आपके फेवर में, पूरा कवर, एक दिन भी अगर 10 स्टॉप लॉस लेने के बाद अगर एक दिन भी फेवर में गया, पूरा कवर। क्योंकि ऐसे दिन बड़े ट्रेडर बैठते हैं ट्रेड करने के लिए, तो फेवर में जाने के लिए प्राइस क्या होती है, हाई चांसेस होता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर कंफर्मेशन मिल गया कि चेंज ऑफ इंटरेस्ट को कैसे यूज करना है। तो जिस दिन आपका डेटा अगर आपको बता रहा है कि चेंज ऑफ इंटरेस्ट इस दिन हमको यूज करना है, और उसी दिन आपको यूज करना है, क्योंकि मॉर्निंग में ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको बाइंग करना है, तो क्लियर डेटा मिल जाएगा आपको मॉर्निंग में ही सेम। एंड प्लस आपका चार्ट पे, प्लस आपका चार्ट जो रेंज ब्रेकआउट होता है, एंड सेम वही हमारा कंफर्मेशन मिल जाएगा सेल करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग से कोई सेलर्स बैठा हुआ है, ठीक है, बड़े लोग। एंड प्लस आपका क्या है दोस्तों, आपका चार्ट, क्लियर कंफर्मेशन मिल जाएगा आपका ओपन रेंज ब्रेकआउट का। अब आप ट्रेड करो बिंदास यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आज के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन आप लोग के साथ, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ दोस्तों, गारंटी बता रहा हूँ कि ये जो तरीका है, ये तरीका कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस तरह से जो ट्रेड करेगा वो छुपा लेगा, इस तरह की स्ट्रेटेजी बना के बेचेंगे कितने 25,000 30,000 में। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको ध्यान रखो, क्योंकि आप लोग जो हो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मैं ग्रो कर रहा हूँ तो आप भी साथ साथ में ग्रो, मेरा बस इतना इंटेंशन है हर एक वीडियो से, ठीक है। आप सीखो और ग्रो करो दोस्तों। ओके, तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, एंड आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो लोग बिगिनर हैं उनको ये वीडियो जरूर कीजिए। जो लोग सीखना चाहते हैं ना, जो लोग पैसे दे रहे हैं कहीं ने, उनको एक बार ये वीडियो जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। उनको एक बार वीडियो भेज दोगे ना, उनका पैसा बच जाएगा दोस्तों। आपके एक शेयर से उनका कितना अमाउंट बच जाएगा, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं 20,000 30,000 40,000, उनके पास अगर आप भेजो 2-2 लाख का कोर्स बेचता है, इस तरह के कोर्स 2-2 लाख के बेच रहे हैं दोस्तों मार्केट में, ठीक है। मैं इस इंडस्ट्री में मुझे अच्छे से पता है, तो आप उन लोगों की जरूर हेल्प कीजिए जो लोग थोड़ा भी इंटरेस्ट ले रहे हैं स्टॉक मार्केट ट्रेड करने के लिए। ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। डेली बेसिस पे ट्रेड है, जिस दिन ट्रेड मिलेगा उनको हाई एक्यूरेसी ट्रेड मिलेगा, और वो कुछ ना कुछ पैसा बना पाएंगे, और बड़ा पैसा बनता है इस दिन। यानी एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्टिंग कर सकते हो, एंड डेटा के देख करके जिस दिन डेटा मिले उस दिन आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो। इसी तरह से आप चेक भी कर सकते हो, एक दिन चार्ट का और एक दिन का डेटा। आप यहाँ से प्रीवियस डे का आप क्लिक करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे 11 अगस्त का है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे प्रीवियस डे, आपको आ जाएगा 10 का, ये देखो, ठीक है। तो आप एक दिन का डेटा भी चेक कर सकते हो एंड चार्ट के साथ, तो आपको और बैक टेस्टिंग के लिए और कॉन्फिडेंस आ जाएगा दोस्तों। तो फाइनली थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।